जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी के लिए पौष माह में सुने जाने वाला महात्म भगवत गीता का 10वां अध्याय इस वीडियो में लेकर के आई हूँ, जिसमें आप सुनेंगे भगवान के अनंत वैभवों की प्रस्तुति द्वारा प्राप्त किया हुआ योग। तो इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अपनी भव्य और दीप्तिमान महिमा का वर्णन किया है, जिससे अर्जुन को भगवान ने अपना ध्यान केंद्रित करने की सहायता मिल सके। जैसा कि 9वें अध्याय में श्री कृष्ण ने भक्ति योग या प्रेममयी भक्ति की व्याख्या करते हुए अपने कुछ वैभवों का वर्णन किया था, पर यहाँ पर अध्याय में वे आगे अर्जुन के भीतर श्रद्धा भक्ति को बढ़ाने के लिए अपनी महिमा और अनंत ही महिमा को पुनः वर्णन करते हैं। इन श्लोकों को पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है और इनका श्रवण करने से मन प्रफुल्लित हो जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि ये सृष्टि में प्रकट प्रत्येक अस्तित्व का स्रोत हैं। मनुष्यों में विविध प्रकार के गुण उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षि, 4 महान ऋषि और 14 मनुष्यों का जन्म उनके मन से हुआ है और बाद में संसार के सभी मनुष्य उनसे ही प्रकट हुए हैं। जो यह जानता है कि सबका अद्वितीय भगवान है, वे अगाध श्रद्धा से साथ उनकी इस भक्ति में तल्लीन रहते हैं। श्री कृष्ण से यह सब सुनकर अर्जुन कहता है कि उसे पूर्ण रूप से भगवान की सर्वोच्च स्थिति का बोध हो गया है और वह यह घोषणा करता है कि भगवान श्री कृष्ण संसार के परम स्वामी हैं। फिर वह भगवान से विनम्र अनुरोध करता है कि वे पुनः अपनी अनुपम महिमा का और अधिक से अधिक वर्णन करें, जिसका श्रवण करना अर्जुन के लिए अमृत का सेवन करने के समान है। श्री कृष्ण प्रकट करते हैं क्योंकि वे ही सभी का आदि, मध्य और अंत हैं, इसलिए सभी अस्तित्व उनकी शक्तियों की अभिव्यक्ति है। वे सौंदर्य, वैभव, शक्ति, ज्ञान और समृद्धि का अनंत महासागर हैं। जब हम कहीं किसी असाधारण ज्योति को देखते हैं जो हमारी कल्पना को हर्षोन्माद कर देता है और हमें आनंद से निमग्न कर देता है, तब हम उसे और कुछ न मानकर भगवान की महिमा ही मानते हैं। और जैसा कि मानव जाति के साथ साथ ब्रह्मांड के सभी पदार्थ अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात शेष अध्याय में वे उन सभी श्रेष्ठ पदार्थ, व्यक्तियों और क्रियाओं का मनमोहक वर्णन करते हैं। तो जैसा कि आनंदमयी भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, अब आगे मेरे सभी दिव्य उपदेशों को पुनः सुनो। चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, इसलिए मैं तुम्हारे कल्याणार्थ तुम्हें इन्हें प्रकट करूँगा। तब न तो स्वर्ग के देवता और न ही महान ऋषि मेरी उत्पत्ति या वैभव को जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी देवताओं और महान ऋषियों की उत्पत्ति का अद्वयम हूँ। मैं जो मुझे अजन्मा, अनादि और समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी के रूप में जानते हैं, मनुष्यों के जीवन में वही मोह रहित और समस्त बुराइयों से मुक्त हो जाते हैं। जीवों में विविध प्रकार के गुण जैसे बुद्धि, ज्ञान, विचारों की स्पष्टता, क्षमा, सत्यता, इंद्रियों और मन का नियंत्रण, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, भय और निडरता, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यज्ञ और अपयश केवल मुझमें ही उत्पन्न होते हैं। 7 महर्षिगण और उनके पूर्व 4 महर्षि और 14 मनु सब मेरे मन में ही उत्पन्न हुए हैं तथा संसार में निवास करने वाले सभी जीव मुझ में ही उत्पन्न होते हैं। जो मेरी महिमा और दिव्य शक्तियों को वास्तव रूप में जान लेता है, वह अविचल भक्ति योग के माध्यम से मुझ में एकीकृत हो जाता है। इसके लिए कोई संदेह नहीं है। मैं समस्त सृष्टि का उद्गम हूँ। सभी वस्तुएं मुझ में ही उत्पन्न होती हैं। जो व्यक्ति यह जान लेता है, वह पूर्ण रूप से विश्वास और प्रेम भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है। मेरे भक्त अपने मन को मुझ में स्थिर कर अपना जीवन मुझे समर्पित करते हुए सदैव संतुष्ट रहते हैं। वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हुए, मेरे विषय में वार्तालाप करते हुए और मेरी महिमा का गान करते हैं और अत्यंत ही आनंद और संतोष की अनुभूति करते हैं।
जिनका मन सदैव मेरी प्रेममयी भक्ति में एकीकृत हो जाता है, मैं उन्हें दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिससे वह मुझे पा सकते हैं। उन पर करुणा करने के कारण मैं अपने हृदयों में वास करता हूँ और ज्ञान के प्रकाश में दीपक द्वारा अंधकार जनित अज्ञान को भी नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन ने कहा, आप तो परम पुरुष, पुरुषोत्तम भगवान, परम धाम, परम शुद्ध, अविनाशी भगवान, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतक हैं। नारद, असीत, देवल और व्यास जैसे महान ऋषि सभी इन सत्य की पुष्टि करते हैं। और जब आप स्वयं भी मुझे यही सब बता रहे हैं, हे कृष्ण, मैं आपके द्वारा कहे गए सभी कथनों को पूर्णतया सत्य के रूप में ही स्वीकार करता हूँ। हे परम प्रभु, न तो देवता न ही असुर आपके वास्तविक रूप को समझ सकते हैं। हे परम पुरुषोत्तम, आप सभी जीवों में अद्गम और स्वामी हैं, देवों के देव और ब्रह्मांड नायक हैं। वास्तव में केवल आप अकेले ही नहीं, बल्कि अचेतनीय शक्ति हैं, स्वयं को जानने वाले हैं। प्रभु, कृपया विस्तार पूर्वक मुझे अपने दिव्य ऐश्वर्य के से अवगत कराएं, जिनके द्वारा आप समस्त संसार में व्याप्त होकर उनमें रहते हो। हे योग के परम स्वामी, मैं आपको ज़्यादा अच्छे से कैसे जान सकूं और कैसे आपका मधुर चिंतन कर सकूं। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, ध्यान अवस्था के दौरान मैं किन किन रूपों में आपका स्मरण ध्यान करूं, कृपया करके मुझे बताइए। हे जनार्दन, कृपया मुझे पुनः अपनी दिव्य महिमा, वैभवों और अभिव्यक्तियों से संबंध में विस्तृत रूप से बताइए। मैं आपकी अमृतवाणी को सुनकर कभी भी तृप्त नहीं हो सकता। तब आनंदमय भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हें अपनी दिव्य महिमा का संक्षिप्त में वर्णन बताता हूँ। हे श्रेष्ठ कुरुवंशी, इस वर्णन का कहीं भी कोई अंत नहीं है। विभूति योग में सभी जीवित प्राणियों के हृदय में मैं स्थिर हूँ। मैं ही समस्त जीवों का आदि और मध्य तथा अंत हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ। प्रकाशमान पदार्थों में मैं सूर्य, मरुतों में मैं मुझे मरीचि और नक्षत्रों में की रात्रि का मैं चंद्रमा हूँ। मैं वेदों में सामवेद, देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ। इंद्रियों के बीच में मन और जीवित प्राणियों के बीच चेतना हूँ। रुद्रों में मुझे शंकर जाने, यज्ञों में मुझे कुबेर और वसुओं में मैं अग्नि हूँ और पर्वतों में मैं मेरु हूँ। हे अर्जुन, पुरोहितों में मुझे बृहस्पति जानो और सेना नायकों में मैं कार्तिकेय हूँ और सभी जलाशयों का मैं समुद्र हूँ। मैं महर्षियों में भृंगु हूँ। ध्वनियों में मैं ओम हूँ। मुझे यज्ञों में जपने वाला पवित्र नाम समझो। अचल पदार्थों में मैं हिमांचल हूँ। वृक्षों में मैं बरगद हूँ और देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। गंधों में मैं चित्ररथ हूँ और साथ ही सिद्ध पुरुषों में मैं कपिल मुनि हूँ। यज्ञों में मुझे अश्वमेध समझो और अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय प्रकट हुआ समझो। हाथियों में मुझे गर्वित ऐरावत समझो और मनुष्यों में मुझे राजा। शस्त्रों में मैं ब्रज हूँ, ब्रज और गायों में मैं कामधेनु हूँ। संताप के समस्त कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। विभूति योग अनेक कर्णों वाले सो मैं अनंत हूँ। जलचरों में मैं वरुण हूँ। पितरों में मैं अरिमा हूँ और नियमों में मैं नियामकों में मृत्यु का देवता यमराज हूँ। साथ ही पशुओं में मुझे सिंह मानो और साथ ही पवित्र करने वाले में वायु हूँ और शस्त्र चलाने वालों में मैं भगवान श्री राम हूँ। जलीय जीवों में मैं मगर और बहती नदियों में मैं गंगा हूँ। हे अर्जुन, मुझे समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत जानो। सभी विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूँ और सभी तर्कों का मैं तर्कीय निष्कर्ष हूँ। मैं सभी अक्षरों के प्रथम अक्षर आकार हूँ और व्याकरण के समासों का द्वंद्व समास हूँ। मैं शाश्वत काल हूँ और सृष्टाओं में मैं ब्रह्मा हूँ।
मैं सर्वभक्षी मृत्यु हूँ और आगे भविष्य में आने वाली अस्तित्व को उत्पन्न करने वाला मूल हूँ। स्त्रियों के गुणों में मैं कीर्ति, समृद्धि, मधुरवाणी, स्मृति, बुद्धि, साहस और क्षमा हूँ। नीति योग वैष्णववंशियों में मैं कृष्ण और पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। ऋषियों में मैं वेदव्यास और महान विचारकों में मैं शुक्राचार्य हूँ। मैं अराजकता को रोकने वाले साधनों के बीच न्यायोचित दंड और विजय की आकांक्षा रखने वाले उनकी उपयुक्त नीति हूँ। रहस्यों में मैं मौन और बुद्धिमानों में मैं उनका विवेक हूँ। मैं सभी प्राणियों का जनक बीज हूँ और मैं चर और अचर मेरे ही भीतर समाया है। हे कुंती पुत्र, शत्रु विजेता, मेरे दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो तुमसे कहा यह मेरी अनंत महिमा का संकेत मात्र है। तुम जिसे सौंदर्य, ऐश्वर्य या तेज के रूप में देखते हो, उसे मेरे में उत्पन्न किया मेरे द्वारा तेज का प्रफुल्ल मानो। हे अर्जुन, इस प्रकार के विस्तृत ज्ञान की क्या आवश्यकता है? केवल इतना ही समझ लो कि मैं अपने एक अंश मात्र के साथ सफल सृष्टि में व्याप्त होकर उसे धारण करता हूँ। अध्याय यहाँ पे पूर्ण होता है। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।